हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, ठीक है, हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये जितने भी वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, तो ये जो यूट्यूब चैनल है, इट इज़ अ वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड की, जो रिसेंटली अभी कैंसल्ड हो गया है। कैंसिल क्यों हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है, इस अवार्ड की किस सेक्टर में दिया जाता है, इस पर बात करेंगे। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ बिगिनिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिए। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइस, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इससे में आप जानते हैं कोरोना की स्थिति में जो सबसे बेटर और सेफ लर्निंग है वो ई लर्निंग ही है। तो आपको सबसे पहले क्या है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दूसरा गाइस, इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ऐड हो जाइएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, साथ में जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी गाइस। और दूसरा, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं दोस्तों, तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ता है, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 का। तो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। ठीक है, 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा बच्चों, वो है SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड की। तो सबसे पहले तो ये कि जो अभी ये न्यूज़ में ये अवार्ड आए वो इस वजह से क्योंकि इनको कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से इनको कैंसिल कर दिया गया है 2020 के लिए। तो जो 2020 के रैमन मैग्सेसे अवार्ड थे कोरोना वायरस के चलते हुए कैंसिल कर दिए गए हैं। और ये अभी ऐसा तीसरी बार है कि किसी वजह से रैमन मैग्सेसे अवार्ड को कैंसिल किया गया है। ठीक है, पहली बार जो सबसे पहले ये कैंसिल किए गए थे 1970 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, जो 1970 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। दूसरी बार जो इनको कैंसिल किया गया था वो जब फिलीपींस में अर्थक्वेक आया था 1990 में। फिलीपींस से क्यों लेना देना है, क्योंकि ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस की सरकार के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, जो फिलीपींस के पहले प्रेसिडेंट थे, जिनका 7वें प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था रैमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है तीसरी बार ऐसा हुआ है जो कैंसिल हुए हैं। पहली बार 1970 में हुए थे, दूसरी बार 1990 में और तीसरी बार 2020 में। ठीक है, तो ये तीनों जो कैंसिल होने के पीछे कारण था वो जेन्युइन रीजन था। जेन्युइन रीजन था एक बार का तो अर्थव्यवस्था का गिरना, दूसरी बार एक नेचुरल डिजास्टर और तीसरी बार है ये इस समय महामारी जो कोरोना। तो आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से मोस्टली जितने भी इवेंट है, चाहे वो कोई स्पोर्ट इवेंट हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, कोई स्कीम्स हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो सभी मीटिंग्स को रीशेड्यूल किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडियन गवर्नमेंट ने गगनयान प्लान को भी पोस्टपोन कर दिया है। जितने भी स्पोर्ट और इवेंट्स थे, जितने भी मीटिंग्स थी, उन सभी को रीशेड्यूल किया जा रहा है। जितने भी इलेक्शंस थे, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, स्टेट पार्लियामेंट के हो, ठीक है, सभी इलेक्शन से रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोरोना वायरस की वजह से ये जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इनको कैंसिल किया गया और ऐसा ये तीसरी बार हुआ है। और ये जो अवार्ड है दिए जाते हैं, ठीक है, एनुअली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एनुअली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए बाकी डिटेल्स देखते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कि कब देना शुरू किए गए। तो जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है एवरी ईयर दिए जाते हैं और ये नाम किए गए थे 7th फिलीपींस के प्रेसिडेंट रैमन मैग्सेसे के बाद, जिनकी डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रेश में 1957 में। तो ये जो अवार्ड देना शुरू किए गए वो याद रखिएगा 1957 के बाद से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया, यानी कि इन अवार्ड्स की जो स्थापना हुई 1957 में। अगर आपसे कोई पूछता है कि विच अवार्ड इज नोन एज द एशियाज नोबेल प्राइज, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, तो आंसर में आप याद रखिएगा किसको टिक करेंगे, रैमन मैग्सेसे।
तो वैसे तो आप जानते हैं नोबेल प्राइज दिया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जो 1901 में शुरू हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। लेकिन अगर एशिया का नोबेल प्राइज बोलता है कि एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा अवार्ड कहलाता है, तो आप किसको टिक करेंगे? रैमन मैग्सेसे। तो एशिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो यही है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, इसलिए इसको हम लोग एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी स्थापना हुई 1957 में एक ट्रस्ट के द्वारा की गई, ठीक है, एक ट्रस्ट के द्वारा की गई जिसका नाम था रॉकी फेलर ब्रदर्स फंड, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ द फिलीपींस गवर्नमेंट। तो इसके द्वारा शुरू की गई और ये दी जाती है फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट जिनका नाम था रैमन मैग्सेसे, जो एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गए थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अवार्ड है अगर हम बात करने जाएं तो किस फील्ड में और किस सेक्टर में दिया जाता है, तो ये जो अवार्ड की अगर हम बात करने जाएं तो ये दिया जाता है रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा उन सभी इंडिविजुअल्स को जो अचीव करते हैं एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सीलेंसी हासिल करते हैं, ठीक है। सेल्फलेसली सर्व टू द अदर, जो कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के दूसरों की हित की रक्षा करते हैं, ठीक है, दूसरों की सेवा करते हैं, उन लोगों को, इंडिविजुअल्स को रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है? एक तो पत्रकारिता के सेक्टर में, दूसरा लिटरेचर के सेक्टर में, ठीक है, याद रखिएगा, क्रिएटिव कम्युनिकेशन के सेक्टर में, पब्लिक सर्विस के, गवर्नमेंट सर्विस के, कम्युनिटी लीडरशिप के, ठीक है, पीस के सेक्टर में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ 5 कैटेगरीज हैं जो इसके अंडर ऐड की गई हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिन सेक्टर में रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो अगर इंडिया की हम बात करने जाएं दोस्तों, इंडिया में ऑलरेडी किरण बेदी को भी अवार्ड मिल चुका था, ऑलरेडी केजरीवाल साहब को भी अवार्ड मिल चुका था, ठीक है। और लास्ट 2019 में तो ये बड़ा पॉपुलर था जो इंडिया के एक जर्नलिस्ट को मिला। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कि आप क्या सोचते हैं, किस जर्नलिस्ट को इंडिया के 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, जो इस समय एनडीटीवी के चीफ एडिटर हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो 2019 में जर्नलिज्म के सेक्टर में इंडिया में जिस पर्सन को दिया गया था उनका नाम क्या था? रवीश कुमार, और ये इस समय चीफ एडिटर हैं, ये याद रखिएगा, इस समय चीफ एडिटर हैं आपके किस में? एनडीटीवी पे, ठीक है, एनडीटीवी पे चीफ एडिटर है। और दूसरा, फिलीपींस में कैंसिल करने का कारण क्या है? तो ये जरूर देख लीजिएगा, जो फिलीपींस इस समय कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बना हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें टोटल कंफर्म केस हैं 23,732, ठीक है, कोविड-19 केस हैं, और अभी तक 1027 डेथ हो चुकी हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि अभी किसी भी तरीके से कोई भी इवेंट्स ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग में रखी जाए, जिससे किसी भी तरीके से हम लोग कोरोना से लड़ने में सफल हो सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज do subscribe the channel, join the telegram group, hit the bell icon for regular notification, and please guys, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, जो है SKT Live। अगर आप इस रिफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट किसी भी कोर्सेज पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।